कोलकाता की हार के चार बड़े गुनेगार, शर्मनाक, बेकार, बंटाधार। कैसे इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर आज कोलकाता की पूरी मैं बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, फील्डिंग हर कुछ को एनालाइज करने वाला हूं। इस वीडियो में आप अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक हमारे साथ देखना है, आपको बने रहना है। नमस्कार, रन्स को न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक टीम जो 2024 में अपना टाइटल जीतती है तीसरी मर्तबा, वो अभी इतने बुरे तरीके से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस वक्त चल क्या रहा है। कोलकाता 2024 आईपीएल विनर्स, 2026 में उनका ये एक बैड पैच जारी है। चेन्नई सुपर किंग्स 2023 आईपीएल विनर, 2025 में उनका बहुत बुरा पैच आया था, आपको याद ही है किस तरीके से। तो अगर पैटर्न फॉलो किया जाए तो फिर 2025 आरसीबी के हिसाब से जाएगा। खैर, आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं कि कैसे शर्मनाक, बेकार और बंटाधार इन तीनों को मिलाकर एक कोलकाता नाइट राइडर्स की परफॉर्मेंस आई है और ये शर्मनाक हार हुई है। सबसे पहले बात करते हैं शर्मनाक बैटिंग की। अगर आपकी टीम में फिन एलन, अंकुश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, साथ में रिंकू सिंह, एडिशनली अब बात कर ले आपके पास बाहर बैठे हुए रोहमन पावल, ऐसे कई सारे बैटर्स है यार। T20 का पूरा गेम दो बैटर्स पे टिका रहता है। आपके पास 6-6, 7-7 ऐसे बैटर है जो अपने दम पे मैच को खींच के ले जाके जिता सकते हैं। बीच में अनुकूल रॉय आए थे और इन सब के होने के बावजूद आपकी टीम प्रेशर नहीं झेल पाई। इतनी शर्मनाक बैटिंग। तो ऐसे में इन शर्मनाक बैटिंग के दो बड़े गुनेगार हैं। आइए वो कौन कौन है आपको बताते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े गुनेगार जो मेरे लिए शर्मनाक की कैटेगरी में आते हैं वो है वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ, ये बल्लेबाज नहीं है, गेंदबाजी है। पर अगर आप इंडिया के नंबर 1 बॉलर हो और ओवरऑल T20I में आपने इतना डोमिनेट किया कि आप पूरी दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर हो, तो इस तरीके से स्ट्रगल करते मैंने आज तक तो किसी नंबर 1 को नहीं देखा है। किसी नंबर 1 को नहीं देखा है। विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप 2 ओवर में इतने रन लीक नहीं कर सकते हो कि फिर नंबर 1 बॉलर होने के बावजूद आपकी स्पेल ही पूरी ना करवाई जाए। 2 ओवर में 31 रन, ऑलमोस्ट 16 की इकोनॉमी। वरुण चक्रवर्ती जो कि दुनिया के नंबर 1 T20I बैटर है, कप्तान अजिंक्य रहाणे उनका स्पेल ही पूरा नहीं कर पाते। इतने बुरे तरीके से पिट रहे थे वो। जो पहला ओवर था आधे से ज्यादा रन तो उसी में आ गए थे, ऑलमोस्ट 25-26 रन वहां पे आ गए थे। फिर उसके बाद जब दूसरा ओवर करवाने आते तो वहां पे रन कंसोलिडेट कर देते, पर फिर भी जिस तरीके की बुरी बॉलिंग थी, ऐसा लग रहा था कि फिर आएंगे तो फिर मार खाएंगे, और वहां पे पूरी की पूरी इनकी जो स्पेल है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। दूसरा इस शर्मनाक वाली कैटेगरी में मेरे लिए जो सबसे बड़ा गुनेगार है वो कैमरन ग्रीन है भाई। पहले तो इस कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में चल क्या रहा है मुझे वो कोई समझा दे। कप्तान आगे बोल रहे हैं कि भाई कैमरन ग्रीन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे नहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फिर बता रही है कि हमने कोलकाता को बता दिया था कि इस वक्त कैमरन ग्रीन बैक पेन से जूझ रहे हैं, इस वजह से वो बॉलिंग नहीं करेंगे। तो भाई अगर 100% फिट नहीं थे तो क्या इस पूरी सीजन को खराब करने के लिए भेज दिया? पिछले मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं, इस मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं। एक काम है विद द बैट, उसमें भी बंदा बनाता है कितना, मात्र 2 रन बना पाते हैं। कैमरन ग्रीन मात्र 2 रन बना पाते हैं 2 गेंदों पर और रन आउट हो जाते हैं। ना पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग सही है, ना अपने तरफ से वो परफॉर्मेंस दिख रही है। क्या चल रहा है कैमरन ग्रीन के साथ? और अगर यही करना था तो कोलकाता नाइट राइडर्स कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती भाई। टिम साइफर्ट को खिलाते थे यार 3 नंबर पे, या फिर टिम साइफर्ट फिन एलन से ओपनिंग करवा के 3 नंबर पे खुद अजिंक्य रहाणे आ जाते बैटिंग करने के लिए। ये भी हो सकता था ना। कैमरन ग्रीन की फॉर्म नहीं लगी हुई है, ये साफ तौर पे समझ आ रहा है। 25-30 करोड़ रुपए आप दे रहे किसी प्लेयर के लिए और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छा करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब शर्मनाक के बाद बेकार की बारी आई। बेकार में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदर्शन ओवरऑल ही बेकार था। चाहे आप फील्डिंग की बात करें, चाहे आप बात करें बॉलिंग की, चाहे आप बात करें बैटिंग की। बैटिंग भाई, एक ऐसी टीम के सामने आप ऑल आउट हो रहे हो ना जिसकी बॉलिंग खुद कुछ नहीं कर रही है। उस टीम की बॉलिंग पीट रहे हैं लोग, उस टीम को मजाक मजाक में 15 ओवर में 200 रन खाती है वो टीम, और आप उस टीम के सामने ऑल आउट हो जा रहे हो 161 रनों पे, 65 रनों से हार रहे हो, बिगेस्ट डिफीट। क्या चल रहा है भाई? और इसके जो मेरे हिसाब से दूसरे बड़े गुनेगार हैं वो और कोई नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे, कप्तान खुद है।
अजिंक्य रहाणे अब क्यों है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले विद द बैट अजिंक्य रहाणे परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि एक हाई प्रेशर चेज में आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस हाई प्रेशर मैच में आपका जो कैप्टन है वो आके शुरू में ही डिलीवर कर दे, वो 10 गेंदें खेले, उस पर एक ऐसा इंपैक्ट कर दे कि 10 पे 25-30 ऐसे कुछ बना दे ताकि मोमेंटम आगे ही लग जाए। खेला ना भाई फिनाले ने भी, 7 गेंदों पे 28, 400 की स्ट्राइक रेट। अगर वहीं दूसरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट कर जाते यहाँ पे आपके कप्तान साहब, तो 10 पे जो इन्होंने 8 बनाया है उसके जगह अगर ये किसी तरीके से 10 पे 30 बना देते, क्या इंपैक्ट होता? 60 रन आ जाते 20 गेंदों में, ऑलमोस्ट 17-18 गेंदों में 60 रन आ जाते। चेज ऑन था, पर कप्तान वहां पे विद द बैट चोक करते हैं। और कैप्टेंसी में तो बॉलिंग चेंजेस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने गंदे हुए ना कि 1 मिनट के लिए आप बैठ के बोलोगे कि भाई, मतलब क्या बोलूं अब मैं, बॉलिंग इतनी बेकार है यार इस टीम की। अजिंक्य रहाणे को भी मैं सोलली ब्लेम नहीं कर सकता, वो क्या करेंगे, उनके पास जो चंक ऑफ ऑप्शन है उसी के साथ तो बॉलिंग करवाएंगे। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था कि आपने अपना आईपीएल जीता हुआ कप्तान कैसे छोड़ दिया। लोग यहाँ तलाश रहे हैं कि एक अच्छा कप्तान मिल जाए, आपने एक अच्छा खासा कप्तान छोड़ दिया, जाने दिया। क्या बोलूं मैं इस पे। और लास्ट में बंटाधार, भाई पूरी टीम का मिला जुला के बंटाधार हो गया है, क्योंकि बीच में कार्तिक त्यागी भी आते हैं। कार्तिक त्यागी भी कुछ खास बॉलिंग नहीं कर पाते हैं। बॉलिंग में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कार्तिक त्यागी ने जिस तरीके से विकेट ली थी उसके बाद से कमबैक कर दे, पर फिर उसके बाद उनको भी मार पड़ती है। और फिर कार्तिक त्यागी की अगर हम बात करें तो बैट से तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन वैसा था नहीं, पर जब बॉल से भी आए तो 4 में ऑलमोस्ट 48 खा गए थे, 12 की इकोनॉमी से पिटे थे। तो मिल के ही बॉलर्स ने मिलजुल के पूरा बंटाधार कर दिया। तो ऐसे में अब पता नहीं कोलकाता का ये सीजन कैसा जाने वाला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बॉलिंग में इतने लूप होल्स हैं, फील्डिंग में थोड़ा और जान लगाने की आवश्यकता है, और कैप्टेंसी में भी देखिए लूप होल्स तो दिख ही रहे हैं अजिंक्य रहाणे के। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।